नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे दर्पण कार्य के 11वें दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले हम बुक को रीड करेंगे और समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बुक को पढ़ने की ओर। 11वां दिन यानी कि वीक 11, अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं। इसमें पहले इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं, देखते हैं। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसा लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकालकर स्वयं को बधाई दें। आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होंगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्ति प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता, तो ये अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आम तौर पर किसी बीमारी का या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आम तौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए तो उसे बाहर निकाल दें। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो, तो कुछ तकिए ले लें और उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से का स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबाकर रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है, तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाली व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा कर बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई, तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को नहीं रोक पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद से वे कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो। अपने अंदर झांके और जाने कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है, और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाए। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे सकारात्मक
को मैं व्यक्त कर रही हूँ। 11वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल न डाले। आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को और उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज हुए थे और अपनी नाराजगी को अपने अंदर से निकालते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज हैं। अपनी पूरी नाराजगी को व्यक्त करें, विशिष्ट रहें। आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने कारण। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुमने। फिर कारण। आपको यह अभ्यास कितनी बार करना पड़ सकता है इससे पहले कि आप सच में महसूस कर लें कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराजगी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहती हूँ? मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन जाती है जो मुझे गुस्सा दिलाती है? मैं अभी भी किसको सजा दे रही हूँ? मैं हर व्यवहार में ऐसा मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरे में मुझे चिढ़ने की प्रवृत्ति को जगाता है? अब स्वयं से ये प्रश्न पूछे और अपने जवाब लिखे। मैं क्या चाहती हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ? अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीके के बारे में सोचे जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। ऐसे तरीकों के बारे में सोचे जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। 11वें दिन का आपका हार्ड थॉट। मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है। हम इससे अपने अनुभव, विचार और भावनाओं के स्वरूपों से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में हैं और जीवन के बारे में होते हैं वे हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं आकार प्रबल हो जाती है तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन सकता है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो इस पल आपको परेशान कर रही हैं। क्यों आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी है? क्या आपको ऐसा लगता है? आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करती हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ। अभी हम मिरर वर्क के असाइनमेंट्स को देखेंगे। ये है आपका फीलिंग गुड रिलीजिंग योर एंगर का मिरर वर्क और जर्नलिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका हार्ट थॉट और आपके अफर्मेशंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान की ओर। अब हम 11वें दिन का मेडिटेशन करेंगे। तो चलिए मेडिटेशन पोस्चर में आ जाइए। उंगलियों को एक दूसरे के अंदर पिरोकर गोद में रखना है। पैरों को क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में रखना है। चश्मे पहने हैं तो उतार दें। आंखों को कोमलता से बंद करें। मैं एक म्यूजिक शेयर करती हूँ ताकि हमें ध्यान करने में आसानी रहे।
लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। एक और लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दें। अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है इसका। आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वो धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को पूरी तरह से भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेके अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। अपने आप को इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और हीलिंग एनर्जी के साथ पूरी तरह चमकते हुए महसूस करें। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दे, चमचमाने दे।
अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करके जीवन स्वास्थ्य लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें, ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जीज उन सबको छू ले जिन्हें इसकी जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी हीलिंग एनर्जीज को उन लोगों के साथ बांट पाए जिन्हें हीलिंग की जरूरत है। अपने इस लाइट को फैलकर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, अनाथालय, जेल, मानसिक चिकित्सालय और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दे। वहाँ उम्मीद, ज्ञान और शांति फैलने दे। इस हीलिंग एनर्जी को अपने शहर के हर उस घर में फैलने दे जहाँ भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम,
प्रकाश और हीलिंग एनर्जी से उन लोगों को राहत दें जिन्हें उसकी जरूरत है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हैं। वे स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपना प्रेम, प्रकाश और हीलिंग एनर्जीज को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते हुए देखें, उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। हर दिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और हीलिंग एनर्जी अपने उस चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें, ऐसा ही है। धीरे से, जब भी आप तैयार हो, अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखते हुए, अपना पूरा समय लेते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू कहेंगे। क्लैप करके जो एनर्जीज हमने पाई है वो आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पर। अगले बुधवार इसका नया एपिसोड आएगा, चैप्टर नंबर 12। थैंक यू।